बच्चों का जो जनसंहार हो रहा है, 18,000 से ज्यादा बच्चे जो शहीद हुए हैं, 200 से ज्यादा पत्रकार जो शहीद हुए हैं, 50,000 से ज्यादा जो इंसान वहां पर शहीद हुए हैं, अवाम उसके खिलाफ है। अवाम फिलिस्तीन के साथ है भाई, बेहद जान से माल से हर जगह खड़े हैं। फिलिस्तीन के लिए कोई बात नहीं है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है। हम जुल्म के खिलाफ जब हर आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी मुल्क में जुल्म हो। उनका कोई कसूर नहीं है किसी चीज पे भी, और दवाएं पहुंचनी चाहिए, मेडिसिन पहुंचनी चाहिए वहाँ पे। खून से बेगुनाह मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, भूख को हथियार बना के कत्ल किया जा रहा है। ना भूख से झुका है, ना भागने वाला, ईमानी बस्ती। अभी मैं इजराइल का अखबार हारेट्स पढ़ रहा था और आज सुबह से अब तक 30 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया है। उनमें से 18 वे हैं जो अपनी अपनी जगह से बेदखल हुए थे और जिन्होंने टेंट में पनाह ली थी। आप अगर रोज हारेट्स पढ़ें, अल जजीरा पढ़ें, दूसरे अखबारात पढ़ें, तो आपको ये मालूम होगा कि फिलिस्तीन, इजराइल रोजाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फिलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तिहान है। फिलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम ये फिलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फर्ज है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हो, वहां की अवाम तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां के छात्र, वहां के शिक्षक, वे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सरकारें इजराइल के साथ खड़ी हैं और ये बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए उससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान, जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज से भी आवाज नहीं उठ रही और हिंदुस्तान की सरकार तो इजराइल का साथ दे ही रही है। इस स्थिति में हम सारे लोगों का फर्ज यह है, एक तो यह कि इजराइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फिलिस्तीन लफ्ज को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए। आपको यह पता होगा कि जर्मनी हो या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो, फिलिस्तीन लफ्ज बोलते ही आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। क्या आपको मालूम है? इसका मतलब यह कि वो फिलिस्तीन शब्द को ही निकाल देना चाहते हैं। ऐसी हालत में फर्ज यह है, एक तो यह कि हम फिलिस्तीन इस लफ्ज को जिंदा रखें, फिलिस्तीन इस ख्याल को जिंदा रखें। लेकिन फिलिस्तीन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, फिलिस्तीन एक मुल्क है। ये बात बहुत पहले हिंदुस्तान के एक शख्स ने कही थी कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन जर्मनों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और ये ध्यान रहे कि फिलिस्तीनी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। और उन फिलिस्तीनियों को जो वहां के बाशिंदा हैं और सैकड़ों सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों को यूरोप से आए हुए और अमेरिका से आए हुए
यहूदी बेदखल नहीं कर सकते। फिलिस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का हक है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए कम नहीं होगा, और इस बात को हमें दोहराते ही रहना होगा, थकना नहीं होगा। और ये आवाजें 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना जोर और वसी ढंग से फैल जानी चाहिए। फलस्तीन आज दुनिया के सबसे बड़े जुल्म के खिलाफ खड़ा है। उसने अपने घुटने नहीं टेके हैं और वो दुनिया को बता रहा है कि शहादतों की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद, लाखों लाख जख्मी होने के बावजूद हम घुटने नहीं टेकेंगे। इस जुल्म का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी हम रकाब होगी। ये दुनिया को उन्होंने बताया है और खुली आंखों से दुनिया देख रही है। मॉरली फलस्तीन जीत गए हैं। अगर आप ऑक्यूपेशन के हवाले से देखते हैं तो मुमकिन है कि वो अभी उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन मॉरली वो जीत गए हैं। पॉलिटिकली और सियासी तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो उनकी जो कामयाबी है वो हो चुकी है। और हम इस एतबार से भी देखते हैं कि फलस्तीन ने दुनिया को जो जिंदगी और मौत का फलसफा है वो भी समझाने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। एक लड़की ये कहती है कि मेरी आप ताज़ियत न करें, मुझे खुशी नहीं होगी इस बात के लिए कि आप मेरी ताज़ियत करें कि मेरे घर इतने लोग मारे गए हैं। मुझे खुशी इस बात पर होगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें कि मेरे घर में इतने शहीद हुए हैं। ये जो सोच है, इस सोच को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती और ये सोच इंशाअल्लाह दुनिया के ऊपर गलबा हासिल करके रहेगी। हम इस मौके पर वो तमाम जुल्म की मजम्मत करते हैं जो फलस्तीन और गजा के इस गलियारे के ऊपर हो रहा है। हम वो तमाम ऑक्यूपेशंस और तमाम जेनोसाइड का जो इस इलाके में हो रहे हैं उस तमाम की मजम्मत करते हैं। हम अपने मुल्क के हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो फलस्तीन की जो पॉलिसी है उसकी लाज रखे और उसी एतबार से वो एक्ट करे, यूएनओ के अंदर भी, यूएनओ के बाहर भी, और इमदाद के पैमानों को पूरा करते हुए भी। इस मौके पर हम तमाम इंसाफ पसंद लोगों से अपील करते हैं कि गजा के इस गम और दर्द के अंदर वो शरीक हों और उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या इंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत यह है कि आज सड़कों पे निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश है। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा न हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। इसराइल ने सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया और हिंदुस्तान में मस्जिदों में फ़लस्तीनियों के हक में दुआओं करने पर भी पाबंदी लग गई। पहला 1-2 दिन ऐसा था कि मुसलमान कश्मकश में था कि क्या हम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत का नज़रिया आपके और हमारे सामने कि उस वक्त क्या था। सबसे पहले आवाज़ बुलंद की मौलाना सैयद अरशद मदनी ने, और आपने बयान जारी करके कहा कि फ़लस्तीनी जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको दहशतगर्द कहा जाता है तो फिर हिंदुस्तान के महात्मा गांधी भी दहशतगर्द है, जवाहरलाल नेहरू भी दहशतगर्द है। अगर वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ करके मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान और फ़लस्तीनी हैं। उनको अपना हक है। और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की उन सुपर पावर ताकतों को कि जो पूरी दुनिया के अंदर हुकूक इंसानी का राज अलाप रही हैं,
जो जहां जाते हैं और ये कहने का दावा करते हैं कि हमने फुला मुल्क के दरमियान जंगबंदी करा दी है, मैं कहता हूं कि कायराना और बुज़दिलाना ये हरकतें हैं, उनके अंदर ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल की जंग को बंद करा सके, बल्कि सुपर पावर अमेरिका जितना इसमें इसराइल कसूरवार है उससे ज्यादा अमेरिका कसूरवार है, खुल करके इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है और राग लगता है ये कि हम मुल्कों के दरमियान जंगबंदी कराते हैं। ये जंग नहीं है, ये एक तरफा कत्ले आम है। निहत्ते मुसलमानों पर, मजलूम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया जो खामोश है वो इस जुल्म में बराबर की शरीक है। जो लोग इस काबिल हैं, जिनको अल्लाह ने ताकत और सलाहियत दी है कि वो इस जंगबंदी को करा सकते हैं या इसराइल को उसके जुल्म से रोक सकते हैं और वो नहीं रोक रहे हैं, वो जुल्म में बराबर के शरीक हैं, वो कोई भी हो। बहरहाल अमेरिका बराबर इस जंग में, इस जुल्म में बराबर का शरीक है, इस कत्लेआम में बराबर का शरीक है। जंग के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं, यहाँ पर तो कोई उसूल है ही नहीं है। निहत्ते मासूमों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर और औरतों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कहीं उनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं पर भूख से उनको मारा जा रहा है। अभी मैं कल ये ग्रुप में पढ़ रहा था एक सहाफी का कि उन्होंने फलस्तीन के अंदर किसी एक सहाफी से राब्ता किया उनके हालात जानने के लिए, तो उन्होंने कहा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ खा लूं उसके बाद बात करने की पोजीशन में होगा। वो लिखते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका फोन आए, लेकिन लगता है कि उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। हम यहाँ पर सुकून से हैं। वो तमाम इंसान जिनको फलस्तीन के ऊपर जुल्म नजर नहीं आ रहा है, वो याद रखे कि इस्लाम ये दुनिया की तारीख इन चीजों को मिटाती नहीं है, ये तारीख में लिखा जाएगा। जो इस जुल्म पर खामोश है और जालिमों को उसके जुल्म से नहीं रोक रहे हैं, मजलूमों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो इस जंग बंद कराने के एतबार से हो या उनको ग़िज़ाई अजनास वगैरह पहुंचाने या अद्वियात पहुंचाने के एतबार से हो, जो इसमें फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो जालिमों की सफ में खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में चूंकि वक्त कम है और काफी मुकर्रिरीन हजरात हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि हम फलस्तीन के साथ हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत का जो पुराना मौक़िफ़ था उस पर इसको कायम रहना चाहिए, उससे हटी हुई है कि फलस्तीनियों की हिमायत करें, फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करें और अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए जंग बंदी के लिए पेशकदमी करें। आजादी के बाद में हिंदुस्तान जो है मुकम्मल तौर पर फिलिस्तीन के हक में खड़ा रहा, मगर क्या वजह है पता नहीं। आज भी वक्त है, मेरी अपील है यहाँ की सरकार से कि आप अगर कुछ शर्म बाकी है तो इंसानियत के साथ खड़े रहिए और पूरी तरीके से वाज़ेह तौर पर मजम्मत करिए इजराइल की और उन ताकतों की जो इजराइल के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया की सरकारें फलस्तीन के साथ नहीं लेकिन अवाम साथ जो है। रीजन क्या है? अवाम मानवता के साथ है, सरकारें अपने हितों के साथ है। सरकारें चाहती है कि किसी का कारोबार रखना है, किसी टेक्नोलॉजी खरीदनी है, सरकारें इस चीज के साथ हो सकती हैं। अवाम जो है, अवाम नैतिकता के साथ है, अवाम मानवता के साथ है। अवाम मासूम बच्चों का जो जनसंहार हो रहा है, 18,000 से ज्यादा बच्चे जो शहीद हुए हैं, 200 से ज्यादा पत्रकार जो शहीद हुए हैं, 50,000 से ज्यादा जो इंसान वहां पर शहीद हुए हैं, अवाम उसके खिलाफ है। अवाम चाहती है कि ये रुके और इजराइल को सबक मिले। दुनिया भर की अदालतों में इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को मुजरिम करार दिया है, नेतन्याहू को मुजरिम करार दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने अब कहा है कि हम फलस्तीन को आजाद देश का दर्जा देंगे। फ्रांस ने कहा है, इंग्लैंड ने कहा है। ये सब क्या है? ये सब इसीलिए तो है कि ताकि ये जनसंहार रुके। ये रुके कि किस तरह से आप आए थे, वो क्या वो आपको क्या वो तस्वीरें आपने नहीं देखी कि जब यूरोप से ये लोग आए थे और वो जिन शिप में भरकर ये लोग यहाँ पर आए थे, वो उस पे एक बैनर लटका हुआ था। उस बैनर पर लिखा था यूरोप डिस्ट्रॉय आवर लाइफ बट यू डोंट डिस्ट्रॉय आवर होप। ये इस तरह के वहां पे बैनर टांग करके ये लोग आए थे 1948 में, 1947 में। तो ये उसके बाद में आप वहां क्या कर रहे हो? आपने एक घर में शरण ली और उसके जिस घर ने आपको शरण दी उसे ही मार रहे हो, उसे ही। आपको क्या लगता है शांति बहाल होगी? देखिए, शेम का विषय आपने शुरुआत में बात करी थी भारत सरकार की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि फलस्तीनियों का जनसंहार हो रहा है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये रुकना चाहिए। वहां पे भूख से लोग मर रहे हैं, जंग में लोग मर रहे हैं। उसे भारत में जो इजराइल का राजदूत है, वो प्रियंका गांधी पे टिप्पणी करता है और भारत की सरकार इतनी बेशर्मी के साथ में, बेगैरती के साथ में उस टिप्पणी का जवाब नहीं देती। उस आदमी को, जो वो भारत में जो दिल्ली में जो बैठा हुआ इजराइल का राजदूत है, उसे तुरंत इस देश से निकल जाना चाहिए था।
लेकिन क्या हुआ, सरकार चाहती है अपने वोट बैंक से साथ चलना, विदेश नीति ऐसे नहीं चला करती। मानवाधिकार का इशू सरहदों के पारे परे होता है, वो सरहदें नहीं देखता। ये मानवाधिकार का इशू है, ये मानवता का इशू है, ये बच्चे मर रहे हैं उनका इशू है, अस्पताल पे बम गिरे उनका इशू है, पत्रकारों के कैंपों पे बम गिरे उसका इशू है। जो पत्रकार यहाँ इजराइल के प्रवक्ता बने हुए हैं, उन्हें पत्रकारिता सीखनी चाहिए उन लोगों से, उन पत्रकारों से जो शहीद हुए हैं वह फलस्तीन में, उनसे पत्रकारिता सीखनी चाहिए। यहाँ पर बैठ करके बकवास करेंगे, यहाँ पर भाई क्या लगता है शांति आएगी? शांति आएगी? देखिए शांति आएगी, जुल्म बढ़ता है मिट जाता है, तो ये जुल्म हुआ, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जनसंहार है। कभी यही 100 साल पहले, अभी 100 साल भी नहीं हुए, यही कम्युनिटी जो आज इजरायली और फलस्तीनियों पर जुल्म कर रही है, यही कम्युनिटी कभी प्रताड़ित थी। कहाँ पे? जर्मनी में, यूरोप में प्रताड़ित थी। वहां से अब ये आए यहाँ पर अपना आसरा लेने के लिए, तो अब वहां जिन्होंने आसरा दिया आपने उन्हें निपटा दिया। ये तो वो मिटा, ये भी मिटेगी, ये भी। थैंक यू। वहां पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई, लाखों इंसानों की जिंदगी पर नाकाबंदी, पानी का मसला, रोटी का मसला, ग़िज़ा का मसला, दवा का मसला, जिंदगी बहुत मुश्किल हो। यहाँ के लोग जब वहां के सहाफियों को सवाल करते तो एक सहाफी बताता है कि हम 3 दिन से भूखे। जब वहां के जवान बच्चे ग़िज़ा के लिए कतार में खड़े होते तो उनके ऊपर बम बरसाए जाते, वहां की माओं की गोदों को उजाड़ दिया गया, वहां के बच्चों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया। तो ये हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की आवाम और यहाँ सब लोग, हम गज़ा के लोगों के साथ हम गाजा के संघर्ष को सलाम करते हैं और इजराइल पे थू थू करते हैं और उसके आका को आंख दिखाते हैं। आवाज दो, आवाज दो। तो पूरे हिंदुस्तान के साथ और NFIW का बच्चा बच्चा, एक एक महिला साथी आपके साथ है। धन्यवाद। हम फिलिस्तीन के साथ है भाई, बेधड़क जान से माल से हर जगह खड़े हैं। फिलिस्तीन के लिए कोई बात नहीं है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है। हम जुल्म के खिलाफ जब हर आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी मुल्क में जुल्म हो, चाहे वो कौन से ही मुल्क में जुल्म हो। इंसानियत के खिलाफ जुल्म होगा तो उसके खिलाफ मुसलमान खड़ा होगा। मुसलमान के हर इंसान, हर कौम खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी इंसानियत है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। ये नहीं कि जुल्म हो रहा है तो देखते रहो, देखना, जुल्म को देखना, जुल्म करना एक बराबर है। इस बार हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं। उन लोगों को मारा जा रहा है, भूख से मारा जा रहा है, खाका दम पे बारूद बरसाया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? हिंदुस्तान को बोलना चाहिए यार, हिंदुस्तान को बोलना चाहिए कि ये चीज खत्म करो। इंसानियत मर रही है, इंसानियत बर्बाद हो रही है, इंसानियत पूरी यार। ये हाथ में क्या लेके आए आप? ये जो लोग वहाँ मर रहे हैं बेचारे बच्चे, जो जिंदगी जीने जाते थे बेचारे बच्चे, तो बेचारे बच्चे जिंदगी जीने की आस रखते थे, खुशियाँ थी उनको यार, हमारी जिंदगी होगी, हम खुशियाँ बनाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे, अच्छाई देखेंगे, बुराई देखेंगे। आज वो जुल्म के खिलाफ मर चुके हैं भाई। मतलब वो क्या मरे, दुनिया की इंसानियत मर चुकी है। वो क्या मरे, दुनिया की इंसानियत मर चुकी है मेरे भाइयों। इस बारे हमें तो कहता हूँ हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, तो प्लीज 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 इस जंग को रोका जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि जंग करके रोका जाए, जंग करके नहीं, मतलब बात करके रोका जाए, माहौल बनाकर रोका जाए, उन लोगों से बात करके रोका जाए। हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे। और हम ये दिखाकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के जरिए कि ये जो बेगुनाह मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, भूख को हथियार बना के कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह पूरी दुनिया में लोग खड़े होकर इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम आपके जरिए अपने हुकूमत से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस जेनोसाइड को फौरन रोका जाए। हमारा यही मांग है और हमारे
इंडिया की फ़लस्तीन के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हम चाहते हैं कि उस रिश्ता को दोबारा जिंदा किया जाए। और ह्यूमैनिटी पहले है, उनका खाना पहुंचना चाहिए, बॉर्डर खोले उनके लिए और बच्चों की फिक्र करें, उन पे ध्यान दें। ये एयर ड्रॉप्स जो हो रहे हैं उससे कुछ खास नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे, ये क्लियर है कि कुछ नहीं पहुंच रहा है। एयर ड्रॉप्स जो दिखाया जा रहा है उससे कुछ नहीं पहुंच रहा है। 2 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, उसमें एयर ड्रॉप्स अगर हो रहा है तो मुश्किल से 2 से 3 लोगों को पहुंचता है, उससे ज्यादा किसी को नहीं पहुंचता है। और बॉर्डर तो खोलना मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनका कोई वसूल नहीं है किसी चीज पे भी, और दवाएं पहुंचनी चाहिए, मेडिसिन पहुंचनी चाहिए वहाँ पे एनजीओज जाए, मेडिकल स्टाफ पहुंचना चाहिए वहाँ पे। और 2 साल से उनको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, तो उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है या उन औरतों का क्या कसूर है जो बेचारी कोई लेना देना नहीं था उनको किसी चीज से, तो उनके लिए बॉर्डर प्लीज खोला जाए। जिंदाबाद।